दोस्तों, तारीख आज 6 अगस्त 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने मोदी सरकार से माफी मांगी। कंपनी ने माना चाइल्ड पोर्न कंटेंट और डीप फेक रोकने में भी नाकाम रहे। संसदीय समिति की तरफ से मेटा को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। वहीं मेटा ने 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी से माफी मांग ली। देश में अगले साल अप्रैल मई 2027 में आएंगे प्लास्टिक के नोट। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले, शुरुआत में पॉलीमर नोट, छोटे मूल्य यानी कम वैल्यू के करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। ये 30 साल तक चलेंगे, पानी में भीगने पर भी नहीं गलेंगे और लंबे समय तक चलेंगे। 2000 से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगेगी फीस। 0.40% तक का चार्ज वसूलने की मिल सकती है मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश किया टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल। दूध, सब्जी, किराने, ऑटो टैक्सी वाली यूपीआई पेमेंट पर नहीं पड़ेगा असर। वाहन का बीमा नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एजेंसी इरिडा को जारी किए दिशा निर्देश। कहा, अगर वाहन का थर्ड पार्टी बीमा नहीं तो उन्हें पेट्रोल न मिले, ट्रायल शुरू करें। अब मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर के दान की होगी विशेष जांच। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंदिर में पिछले 5 सालों के दौरान प्राप्त नकद दान, आभूषणों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का विशेष ऑडिट कराने के दिए निर्देश। बिहार में पढ़े लिखे शख्स को सीएम बनाए। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की बड़ी अपील। का ये चुनाव यहाँ की नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, बल्कि एक खास मैसेज के साथ लड़ा गया है कि राज्य में सरकार का नेतृत्व सही हाथों में नहीं दिया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज 6 अगस्त को मुंबई में 15 से 19 साल की उम्र के लगभग 2000 छात्रों के साथ संवाद करेंगे। जानकार बताते हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद आरएसएस का ये सबसे महत्वपूर्ण संपर्क अभियान है। H-20 विवाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। ईंधन विवाद से जोड़ने वाले डीप फेक वीडियो और एआई से बनाई गई तस्वीरों को तुरंत हटाने का दिया आदेश। कहा, ऐसी पोस्ट घिनौनी और अपमानजनक, यूजर्स की जानकारी भी मांगी। सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी जेएनजेड छात्रों को बांटी जाएगी। आधुनिक साइकिलें। अभिनेता से सीएम बने थलपति विजय की सरकार ने अपने पहले बजट में की घोषणा। इसके साथ ही तमिलनाडु में बनेगा भारत का पहला एआईसीटी अरिवगम। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। ब्याज दर 5.25% पर बरकरार रखा। इसका मतलब है कि फिलहाल होम, कार और पर्सनल लोन न सस्ते होंगे और न ही उनकी ईएमआई में कोई बदलाव आएगा। आरबीआई गवर्नर बोले, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल से महंगाई बढ़ी। परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस से मांगा समर्थन। राहुल गांधी ने रखी शर्त। कहा, जब तक राम मंदिर में चंदा चोरी होने के मामले पर चर्चा नहीं होती और राजधानी में 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान नहीं आता, तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चल सकती। जंतर मंतर पर पाकिस्तान ने रची साजिश। आईएसआई मॉड्यूल के 9 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पेट्रोल बम, अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले। पुलिस के अनुसार जंतर मंतर पर हमले की साजिश रची जा रही थी। आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। देश में पिछले 5 महीने में दाल 8 और तेल 6 रुपए हुआ महंगा। दूध, चीनी समेत राशन की 99% चीजों के दाम बढ़े। इसके अलावा चावल के दाम 1.57 और नमक के 85 पैसे प्रति किलो बढ़े, जबकि आटे की कीमतों में 22 पैसे की मामूली बढ़ोतरी हुई। त्योहारों में और बढ़ेगी महंगाई। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन पास को लेकर नई व्यवस्था लागू। अब बिना पास होंगे राम दरबार के दर्शन। वहीं आरती में शामिल होने के लिए तत्काल पास शुरू। ट्रस्ट में बदली व्यवस्था। ईरान जंग में 6 तेल कंपनियों ने कमाई $81 अरब। ये भारत के रक्षा बजट से भी ज्यादा। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार जंग शुरू होने से पहले कच्चा तेल $70 प्रति बैरल था। ये अप्रैल से जून के बीच $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया। यानी तेल कंपनियों ने इस दौरान करीब 23% मुनाफा कमाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 2 महीने बाद दिखे ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय। अयोध्या में उंगली दिखाकर कैमरे बंद कराए। बोले, मरते दम तक यहीं रहूंगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सीजेपी की 2 दिवसीय बैठक शुरू। अभिजीत दीपकी बोले, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, सीजेपी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी। देश को जन आंदोलन की जरूरत। साथ ही कहा, अगर हम राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा।
देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश बनी जानलेवा। यूपी उत्तराखंड में तेज बारिश और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड के बाद 300 सड़कें बंद। वहीं केरला में 4 दिन में 25 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में अब नहीं बिकेगा एनालॉग पनीर। सरकार ने लगाया बैन। एनालॉग पनीर बनाने और बेचने पर 6 महीने की जेल, 1 लाख तक का भारी जुर्माने का प्रावधान। यूपी चुनाव 2027 के लिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बनाई बड़ी रणनीति। समाजवादी पार्टी शुरू करेगी एक नया अभियान, जिसके तहत सपा पदाधिकारी घर घर जाकर बीजेपी की योजनाओं के बारे में हकीकत जानेंगे और जनता को बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संसद मार्च हिंसा के मामले में की सुनवाई। का सुरक्षाकर्मी प्रदर्शन के दौरान युवाओं की बात सुने। अगर कुछ गुमराह लोग पत्थरबाजी भी करते हैं तो भी युवाओं को शांत करने, उन्हें समझाने और उनकी बात सुनने की जरूरत है। केशव मौर्य को अकल है या नहीं? मदरसों पर विवादित बयान से पटना में मचा बवाल। जमीयत हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी बोले, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताना सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति की पराकाष्ठा है। मदरसों में वंदे मातरम गाया जाएगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी। याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। कहा, ईसाई स्कूलों में भी तो गाते हैं प्रार्थना। झारखंड के रांची में जंतर मंतर जैसा धरना। 2 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के कहने पर पानी पिया लेकिन खाना नहीं खाएंगे। जेपीएससी, जेएस, एससी, सीजीएल समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे। 7 अगस्त को विधानसभा घेरेंगे। बांकीपुर उपचुनाव में 422 में से 400 बूथों पर हारी भाजपा। मंत्री राम कृपालू रविशंकर अपना बूथ नहीं बचा पाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जहां बचपन बीता वहां भी हारे। महबूबा मुफ्ती तो आतंकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। बोले, 5 अगस्त का दिन भारत के इतिहास का, जैसे हम 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं, ये उसी तरह महान दिन है। राजस्थान में जमीन और घर खरीदना हुआ महंगा। 4 महीने में दूसरी बार बढ़ी डीएलसी रेट। जयपुर के बापू बाजार में सबसे महंगी जमीन। संसद परिसर में विपक्ष ने किया प्रदर्शन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध। हंगामे के बाद दोनों सदन स्थगित। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के साथ करी 50 मिनट तक की बैठक। परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। दिल्ली के ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए खुशखबरी। द्वारका में जल्द आवंटित होंगे 2700 फ्लैट। सरकार का उद्देश्य पहले से निर्मित लेकिन खाली पड़े आवासों का उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को जल्द आवास उपलब्ध कराया जा सके। शेख हसीना बोली, दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी। वे मुझे जेल में डाले या मार दे। 2 साल बाद वर्चुअल भाषण दिया। कैमरा ऑफ था। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण, रोजगार और टाउनशिप के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। भिलाई से रायपुर तक निकाली पदयात्रा। इस दौरान स्मार्ट मीटर बदलवाने से जुड़े फॉर्म भी लोगों को बांटे। यूपी में बनेगा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए हरिद्वार तक होगा गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार। नेपाल में हालिया हिंसक घटनाओं के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर पहरा सख्त। फेस स्कैनिंग व बायोमेट्रिक के बाद सुपौल के भीमनगर कुनोली चेक पोस्ट से मिलेगी एंट्री। अब तक शांत रहने वाला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सरकार के लिए बना नई चुनौती। प्रदर्शनकारी 12 आरक्षित सीटें खत्म करने की मांग पर अड़े, लेकिन सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं। बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस पर सजेगी कला की दुनिया। 7 अगस्त को अमेरिका से लौटी 101 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग लगेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। यूपी के प्रयागराज में कांवड़ रूट की हाईटेक निगरानी। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में 200 कैमरों की लाइव फीड गूगल मैप से 24 घंटे रखी जा रही नजर। पाकिस्तान की ड्रोन चाल हुई नाकाम। बीएसएफ ने पंजाब के तरन तारण में सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद की हथियारों की भारी खेप। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार निर्माण कार्य के चलते 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 845 ट्रेनें होगी प्रभावित। कई रद्द और कई के बदले रास्ते। ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक। ऑपरेशन सिंदूर पर रिटायर्ड सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया बड़ा खुलासा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को सुबह युद्ध विराम का अनुरोध किया था, लेकिन भारत ने जानबूझकर दोपहर तक प्रतिक्रिया में देरी की। सीजेपी आयोजकों पर चौतरफा घेराबंदी। 12 वर्षीय नाबालिग को प्रदर्शन में शामिल करने पर 0 एफआईआर की मांग। बंगाल की वकील रिंकी चटर्जी ने सोरा भाभीजीत दीपके के खिलाफ पोक्सो एक्ट में दी शिकायत।
ईरान ओमान की होर्मुज में नए रास्ते पर बातचीत। अमेरिका बोला ईरान से होर्मुज पर जल्द हो सकता है समझौता। परमाणु कार्यक्रम खत्म करना अंतिम लक्ष्य। संसद में हंगामे पर भड़की बीजेपी। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को बताया अपरिपक्व, पार्ट टाइम और गैर जिम्मेदार। कहा नेता प्रतिपक्ष का काम सदन में आकर मुद्दे उठाना है, लेकिन राहुल सदन से दूर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में सुनवाई के लिए जारी की एक गाइडलाइन। कहा अदालतें लज्जा भंग, हवस जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। जज चरित्र कपड़ों पर नहीं बल्कि सबूतों पर फैसला दें। हरियाणा के कांवड़ियों संग हरिद्वार से पैदल लौट रहा नंदी, पीठ पर गंगाजल और गाड़ी में चारा। 400 किलोमीटर चलकर सिरसा में 11 अगस्त को शिवरात्रि के दिन मंदिर में होगा जलाभिषेक। पंजाब कांग्रेस में पोस्टर वोट, चन्नी बनाम फंडिंग की लड़ाई सड़कों पर आई। पोस्टरों पर चन्नी भगाओ कांग्रेस बचाओ और राहुल गांधी जी सुनो पुकार, चन्नी को करो कांग्रेस से बाहर जैसे नारे लिखे गए थे। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद 900 भाजपाई नपे। सभी बड़े नेताओं पर भी गिरी गाज। अब नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। जिला कार्यकारिणी मोर्चा प्रकोष्ठों में भी नए चेहरे आएंगे। पंजाब के औद्योगिक क्षेत्रों में जल्द लागू होंगे नए नियम। अब बिजली बिल के साथ मेंटेनेंस चार्ज भी वसूला जाएगा, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया के बेहतर प्रबंधन के लिए एसपीवी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। भारत में भी हो सकता है इलाज। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से लगा झटका। आंखों के ऑपरेशन के लिए विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 7 साल हुए पूरे। अमरनाथ यात्रा रोकी गई। बिना परमिशन रैली धरने पर रोक। विपक्ष ने मनाया ब्लैक डे। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बोली कश्मीर में हालत ठीक हुए तो सेना हटा लीजिए। रूस ने यूक्रेन पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। हमले में 14 लोगों की मौत जबकि 22 लोग हुए घायल। ये इस वर्ष कीव पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। एमपी में 9 साल बाद होंगे छात्र संघ चुनाव। सरकार ने सितंबर में इलेक्शन कराने का आश्वासन दिया। सीएम मोहन यादव भी छात्र राजनीति से निकले। रिहाई के बाद पिता स्टालिन से मिले तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि। बोले महिलाओं का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं। हर माँ और बहन को मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। अमेरिका में H-1B वीजा एक्सटेंशन कराने पर लगेगी भारी फीस। भारतीयों पर होगा सबसे ज्यादा असर। बड़ी टेक कंपनियां होंगी प्रभावित। यूपी में बनेगा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए हरिद्वार तक होगा गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार। मध्य प्रदेश के पन्ना रानीपुर टाइगर कॉरिडोर में बनेगा पावर प्रोजेक्ट। आपत्तियों के बावजूद वन्यजीव समिति ने दी मंजूरी की सिफारिश। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 कांवड़ियों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। राजस्थान में जमीन और घर खरीदना हुआ महंगा। 4 महीने में दूसरी बार बढ़ी डीएलसी रेट। जयपुर के बापू बाजार में सबसे महंगी जमीन। लगान गजनी फेम एक्टर प्रदीप रावत का ब्लड कैंसर से निधन। 74 की उम्र में ली अंतिम सांस। सोनू सूद और अन्य सितारों ने सोशल मीडिया पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गाड़ी का बीमा नहीं तो पेट्रोल डीजल न मिले। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। कहा नई कारों का बीमा 4 और बाइक के लिए 6 साल का हो। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। जीडीपी ग्रोथ का बढ़ाया अनुमान। टारगेट से ऊपर पहुंची खुदरा महंगाई। गवर्नर बोले दुनिया में उथल पुथल से महंगाई बढ़ी। ब्याज दर 5.25% पर बरकरार। 12 लाख से ज्यादा परिवारों ने बिजली बेचकर कमाए 421 करोड़ रुपए। पीएम सूर्य घर योजना से 19 लाख परिवारों के बिजली बिल हुए जीरो। एफएमसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनी डाबर इंडिया से उठा लोगों का भरोसा। एफएसएसएआई के एक्शन के बाद शेयरों में आई गिरावट। भंग होगी अदानी समूह की 9 सहायक कंपनीज। एनसीएलटी ने दी अहम मंजूरी। सिर्फ एक कंपनी पर फैसला आना बाकी। 11 अगस्त को लॉन्च होगा रेडमी का सबसे तगड़ा फोन। बैटरी समेत कई फीचर्स हुए कंफर्म। इसमें 100 वोल्ट वायर्ड और 50 वाट वायरलेस फास्ट चार्जिंग दिया जा सकता है। इंपोर्ट बैन के बाद भी कांडला पोर्ट पर पकड़ा गया पाकिस्तानी माल। दुबई के रास्ते हो रहा था बड़ा खेल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही उनके ताजा भाव की। नासिक मंडी में लाल प्याज के भाव में उबाल। छटाई वाले प्याज की भारी मांग के चलते दामों में उछाल। किसानों के चेहरे पर लौटी खुशी की नई लहर। लहसुन ने फिर छुए आसमान। हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊंटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले।
इंदौर मंडी में सोयाबीन की चमक बढ़ी। प्रोसेसिंग प्लांटों की भारी खरीदारी से सोयाबीन के दामों में उछाल। बेहतरीन क्वालिटी का भाव 5,150 प्रति क्विंटल तक पहुंचा। जयपुर मुहाना मंडी में फलों की बहार। ताजा से 1200 प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म। वहीं आलू बुखारा और लीची की कीमतों में भी आई जबरदस्त मजबूती। कोटा मंडी में गेहूं और धान का धमाल। उत्तर श्रेणी के लोकवान गेहूं में आई तेजी। वहीं सुगंधा और 1509 धान की आवक बढ़ते ही व्यापारी हुए बेहद सक्रिय। नीमच मंडी में औषधि फसलों की बंपर आवक। अश्वगंधा और कलौंजी की बोलियों में दिखी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। कलौंजी के भाव 17,800 प्रति क्विंटल तक पहुंचे। सरसों और चना में स्थिरता का माहौल। अलवर कृषि उपज मंडी में मजबूत मांग के बीच स्थिरता का रुख। सरसों 7,660 और चना 5,825 प्रति क्विंटल पर बरकरार। हापुड़ मंडी में दालों और खाद्यान्न के भाव चढ़े। अरहर और उड़द की सीमित आवक के चलते बाजार में तेजी। खुदरा कारोबारियों की खरीदारी में दिखा भारी उत्साह। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद सेंट लुइस टूर्नामेंट के रैपिड में टॉप पर पहुंचे। 18 में से 12 पॉइंट जुटाए। अब 18 ब्रिटिश मैचों से होगा खिताब का फैसला। शुभमन गिल की सेना में 4 नेट बॉलर्स की एंट्री। 7 अगस्त से अभ्यास मैच में पसीना बहाएगी टीम इंडिया। 15 अगस्त से शुरू होगी सीरीज। अजित अग्रकर की जगह लेंगे वीवीएस लक्ष्मण। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर पर सितंबर में हो सकता है फैसला। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा 21 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में मैदान पर उतरेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडल के बाद उनकी भिड़ंत पाकिस्तान के अरशद नदीम और श्रीलंका के पथिराजे से होगी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों पर गिर सकती है गाज। बिना मंजूरी विदेशी लीग खेलने पर लग सकता है 2 साल का बैन। पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स बोले इंग्लिश टीम में ड्रिंकिंग कल्चर नहीं। क्रिकेट और शराब का रिश्ता पुराना। बीबीएल के सबसे महंगे विदेशी प्लेयर बन सकते हैं। कपिल देव को पछाड़ने से सिर्फ 2 विकेट दूर मिचेल स्टार्क। टेस्ट के टॉप 5 तेज गेंदबाजों में होंगे शुमार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार और हिमाचल तक भारी बारिश की चेतावनी। केरल में रेड अलर्ट। गुजरात, असम, ओडिशा में बाढ़। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के आसार। यूपी में एक बार फिर मानसून ने पकड़ी रफ्तार। बिजनौर में हाईवे पर बही गंगा। स्कूल नदी में समाया डैम ओवरफ्लो। शामली में कार बहने से 3 की मौत। 75 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्यपुर में 18% कम हुई बारिश। 43 जिलों का बुरा हाल। अगले 5 दिनों से भारी बारिश नहीं। नए सिस्टम से उम्मीद। आज 5 जिलों में अलर्ट। बिहार के नालंदा में बिजली गिरने से रोपवे बंद। केबिन में फंसे लोग। सुपौल में हेवी रेन की चेतावनी। अररिया में बाढ़ जैसे हालत। बिजली गिरने से 7 की मौत। झारखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में आकाशीय बिजली से 20 मरे। अगले 5 दिन होगी हेवी रेन। वज्रपात का खतरा। हिमाचल में भारी बारिश। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर लैंडस्लाइड। 2 घंटे बंद रहा हाईवे। आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में येलो अलर्ट। अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। पंजाब, चंडीगढ़ में 2 दिन बारिश का अलर्ट। लुधियाना में बादल छाए। तापमान में आई गिरावट। पटियाला में हुई सबसे ज्यादा 143 मिमी बरसात। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म स्पाइडरमैन हुई 300 करोड़ के पार। भूत बंगला से धमाल 4 तक 7 फिल्मों के उड़ा दिए पर कचे। शादी बाद में भी हो सकती है। आम्रपाली दुबे ने निरहुआ के सामने जाहिर की मां बनने की इच्छा। बताया बेटी गोद लेने की है ख्वाहिश। त्रिशा पर अमर्यादित टिप्पणी। उदयनिधि पर भड़की चिन्मयी और खुशबू। चिन्मयी बोली महिलाओं को घसीटना बंद करे। खुशबू सुंदर ने कहा ये घटिया राजनीति। 1 लाख रुपए लेने के दावे पर भड़की उर्फी जावेद। इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी को लेकर कहा इसने मुझे ट्रांसजेंडर कहा था। सलमान खान ने सोहेल को दी आगे बढ़ने की सलाह। बोले किसी को डेट करना शुरू करो। बेटे से कराई वीडियो कॉल में बात। रणवीर की फिल्म रामायण के मेकर्स को रामलीला महासंघ की चेतावनी। रिलीज से पहले हमें फिल्म दिखाएं। विवादित सीन न हटाने पर सिनेमा घरों के बाहर होगा प्रदर्शन। बड़े बजट के फिल्म की तैयारी में अक्षय और अहमद। वेलकम टू द जंगल के बाद फिर साथ आएंगे दोनों। नई स्टोरी पर चर्चा जारी। मलाइका अरोड़ा ने की चप्पल पहनकर नई कार की पूजा। रिवीलिंग ड्रेस और हील्स पहने पर भड़के लोग। 28 लाख की थार रोक्स खरीदी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपीएससी ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नोटिफिकेशन। 450 पदों पर आवेदन शुरू। अक्टूबर में होगी लिखित परीक्षा। बिहार शिक्षक बहाली का बड़ा ऐलान। 15,000 पदों पर नई वैकेंसी जारी। 25 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे अभ्यर्थी।
राजस्थान में स्कूल लेक्चरर के 3200 पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 10 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि की घोषणा, 4000 से अधिक पदों के लिए नवंबर में होगी परीक्षा, 14 लाख उम्मीदवार देंगे एग्जाम। उत्तराखंड एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 1100 पदों पर होगी नियुक्ति, 15 सितंबर तक खुलेगा एप्लीकेशन विंडो। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पीजीटी शिक्षक के 2200 पदों पर निकाली भर्ती, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में हुआ बड़ा बदलाव। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1500 पदों पर उच्च शिक्षा विभाग करेगा सीधी भर्ती, यूजीसी नेट पास अभ्यर्थियों को मौका। आरबीएससी 10वीं और 12वीं एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट कल, करीब 15 लाख स्टूडेंट्स कर चुके आवेदन, बोर्ड ने इस साल 200 रुपए बढ़ाई फीस। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में विरोधियों से बचकर रहें और अपनी गुप्त योजनाएं किसी से शेयर न करें। ध्यान और योग का सहारा लें जिससे मानसिक शांति मिलेगी, आय के नए स्रोत बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मक कार्यों में बीतेगा। तरक्की के कई रास्ते खुल सकते हैं और आर्थिक परेशानियां दूर होगी। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे पूरे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के लोगों की। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन संपत्ति खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने की योजना है तो आज का दिन सुबह खान पान पर संयम रखिए, वरना पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। पैसों के लेन देन में सतर्कता रखें। रुख करते हैं धनु राशि के जातकों का। धनु राशि के लोगों के लिए आज नई जिम्मेदारियां मिलने का दिन है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा, लेकिन शेयर बाजार या सट्टेबाजी में पैसा लगाने से आज बचना बेहतर होगा। बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों को आज मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। काम का दबाव ज्यादा रहेगा जिससे चिड़चिड़ापन रह सकता है। हालांकि निवेश के लिहाज से दिन बेहतर है और किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग आपको बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यापार में बड़ा मुनाफा लेकर आ सकता है। साझेदारी में चल रहे काम में पारदर्शिता रखें। जीवन साथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे और किसी धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है जिससे मन शांत रहेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के नए एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।